I used इसलिए इंदिरा ने जाके अहल्या के साथ सेक्स किया था ना, ऋषि का रूप धारण करके। भाई अबे आप प्लीज म्यूट चूतियों, हो जाइए। मतलब उस तुम्हारा प्रकरण कुछ पे भी भी आ जाए तो तुम, अरे भाई यार, उस प्रकरण पे एक भी मिनट बात कर ली एक मिनट जाएगी। तुम्हारा ब्रह्म सब राक्षस सच्चा भाई, अबे चुप बे, चुप। बड़ा अच्छा और बड़ा वो बनता है ना, तू आकर के यहाँ पे तमीज वाला, इज्जत वाला, बड़े इज्जत और एहतराम से बात की थी ना तुझसे, आ गया अपनी औकात पर। ये किस तरह के कमेंट लिख रहा है, ये चूतिया पा वगैरह वगैरह करके, और यहाँ आकर के गाली गलौज कर रहा है। आखिर तूने साबित ही कर दिया ना कि मोहम्मद का उम्मती जो है ना, वो कितना भी पढ़ लिख ले, रहेगा वो सुअर ही। साबित कर दिया ना तूने कि तू सुअर ही है। पढ़ने लिखने से ना, कोट पैंट पहनने से ना बेटा इंसान नहीं बनते, जानवर। जानवर जानवर ही रहते हैं। और जो मोहम्मद का उम्मती है ना, और मोहम्मद को अच्छा मानता है, वो जानवर से ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। तो तुम लोगों से तवक्को भी मुझे यही है बेटी चोदो, कि तुम यही करोगे, क्योंकि इज्जत तुम्हारे बस की चीज नहीं है। तुम नहीं जानते किस बीमारी का नाम है इज्जत। अच्छा अभी चूतिया बोल रहा है। अबे मेरे को एक बात बता दे, ये जो तूने कमेंट किया है अभी, तो फिर कैसे भगवान हुए, चूतियापा है, ये गाली गलौच नहीं है क्या मोहम्मद शोएब? भाई तो समीर हाँ, भाई, आप तो ऑफ स्टेज चले गए थे तो। मत बोल मुझे भाई, मत बोलिए, दोगलापन मत करिए मेरे सामने। तू आकर के मेरे पैनलिस्ट को गाली देगा और मुझे भाई बोलेगा, बेटी चोद मत करिए चूतियापा मेरे सामने। मेरे को भी वैसे ही करके बात कर जैसे तू मेरे मेरे फ्रेंड्स, मेरे पैनल से बात कर रहा है। समझ गया ना, अपनी औकात में अभी तेरी औकात आ गई नजर मेरे को, तो उसी तरीके से बात कर। मत करिए भाई भाई करके मेरे से बात, मैं तेरा कोई भाई भाई नहीं हूं। तेरा इस्लाम तेरे को इजाजत नहीं हाँ देता तो इन काफिरों को भाई लोगों ने बनाने भी, की। मैं भी पैनलिस्ट ही था, दूसरा बंदा जो आया था वो भी पैनलिस्ट ही तो था। तेरे को इन गाली लोगों नहीं ने दिया, तो उनसे वो तेरे को मांग गाली की दिया, तो सही है। हाँ तेरे को और गाली दिया नहीं किसी भाई, ने, तेरे भाई, को तो गाली ये दिया? आप लोग दूसरे कॉलर हो, पैनलिस्ट आप को गाली पैनलिस्ट दे नहीं तो वो हो, दोगलापन आप नहीं है। आप हम पैनलिस्ट गाली दे नहीं तो वो हो। दोगलापन है। ओ माय गॉड, अरे नहीं तो आप यार, भाई पैनलिस्ट नहीं हो, आप कॉलर भाई हो। सुन ले, सुन ले भाई, यू आर नॉट पैनलिस्ट। पैनलिस्ट किसको बोलते हैं पता है भाई तुमको? पैनलिस्ट की डेफिनेशन पता है? पैनलिस्ट यू उनको आर बोलते जस्ट हैं अ जो कॉलर। रेगुलर रेगुलर बेसिस पर जो लोग स्ट्रीम में बैठ करके कंटेंट बनाते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, लोगों के साथ डिस्कशन डिबेट करते हैं, उनको पैनलिस्ट बोला जाता है भाई। तुम आते हो एज अ कॉलर, यू आर नॉट द पैनलिस्ट। सही बोला बिल्कुल अली भाई ने। लेकिन फिर भी तुम्हारा जो दर्जा है या तुम्हारा जो मकाम है, मैं ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ, इज्जत तुमको अपने पैनलिस्ट से ज्यादा ही दे रहा हूँ भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ करके गाली गलौज करोगे, बदतमीजी करोगे, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। दोगलापन नहीं करना। अगर ऐसे हो ना तो ऐसे ही रहो स्टार्ट से, ताकि मुझे बताओ कि तुमको कैसे ट्रीट करना है। ये मिठा बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने, अंदर से सुअर ही हो तुम, मुझे पता है। तो सुअर ही साबित करो ना अपने आप को, फिर इंसान साबित करने की ठीक गलती है कर भाई, क्यों रहे मैं भी हो? सुअर, तुम भी सुअर, सारे सुअर, ठीक है। तो मैं अच्छे से मुझे कोई बात कर रहा प्रॉब्लम था नहीं है, जब तक तुम अच्छे से मुझे बात कर कोई, रहे थे। भाई सुनो, मेरे से मुझे कोई कोई गंदा प्रॉब्लम बात नहीं है। करेगा तो मैं गंदा ही बात करूंगा भाई। अरे भाई सेम तेरी बात है, कौन सा तो बहन ये को वो छेड़ लोग दिया वैसे किसी ही ने बात यहाँ कर पर? रहे थे। तेरी कौन सी बहन को छेड़ दिया भाई किसी ने यहाँ पर? कौन अरे सी गंदी किसी के बात कर दी बहन को, तेरे साथ? अरे तो ये मेरे दिन के बारे में समीर बात भैया, करेंगे तो एक मैं मिनट के करूंगा। लिए, एक ये मिनट के लिए कैसा बैक स्टेज चुतियापा हुआ करिएगा। कि ये लोग कुछ भी बोले एक सही, मिनट के लिए इनको हम बैक लोग स्टेज कुछ भी करिएगा और बोले मुझे एक गलत। मिनट का समय ये बोल दीजिएगा रहा था प्लीज, कि मैं इन्हीं से हमारे बात दिमाग करना में चाहता गोबर हूँ। भरा है, हम बोल रहे हैं। तो तुमको समीर भैया कितना आवाज आ रही पता है है मेरी? भाई अच्छा तुमको। शोएब, हाँ जी आ रही है ब्रह्म राक्षस भाई। शोएब भाई सुने एक मेरी मिनट बात, के लिए बस हमको। अगर सुकून से बात करना है अरे आपको, मैं ब्रह्म बहुत राक्षस भाई सुकून बैठे से। हैं, चुप कर रहे। अगर हाँ यहाँ बस मैं पर इनके लिए, बैठे हैं ठीक है हमारे ठीक ब्रह्म है। राक्षस भाई, वो तुमको हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कायदे में बात करो, ठीक है? कायदे में, वन बाई वन, यहाँ गाली गलौज मत करो। अब करो बात वन बाई वन आराम से, लेकिन सुनो और फिर बोलो अपनी बारी में। जी ब्रह्म राक्षस जी बोलो। हाँ सुहैब भाई, अभी 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। आपके एक महोदय आए थे, उन्होंने बड़े गंदे तरीके से प्रश्न उठाया, मैंने उसका पहले उत्तर दिया है, ठीक है? मैंने पहले उसका उत्तर दिया है, उसके बाद मैंने बताना शुरू किया है कि अगर वीर्य स्खलन होने से कोई व्यक्ति बुरा हो जाता है, तो मैं सिर्फ आपको आपकी सही हदीस बता रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि अम्मी आयशा के कपड़े धोने के बावजूद कपड़ों में कई जगह उन्हें फिर भी छींटे मिल जाते थे। इतने बुरे तरीके से वीर स्खलित हो रहा है, और वो आके किसी एक व्यक्ति पे कमेंट कर रहे हैं, जिसका एक बार कोई बताया गया है कि हाँ वीर स्खलित हुआ था, उसके पीछे पूरी कथा है, कहानी है।
उसके हिसाब से अगर वो उन्हें गलत कह रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें कह रहे हैं, तो फिर वो चीज तो यहाँ भी लागू होती है ना मेरे भाई। जी हम बिल्कुल आपने लागू होती है मेरे भाई, बिल्कुल लागू होती एक है। तो छोटी आप सी भी बात, पूरी एक कथा छोटी पढ़ो सी ना, बात, एक एक लाइन छोटी लेके सी मत आ जाओ ना। छोटी सी बात और सुन लो मेरी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। मैं पूरी कथा आपके साथ पढ़ने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि टॉपिक जो है हिंदुज्म पे डाइवर्ट हो, इसीलिए मैंने किसी भी प्रकार से उस जुबैर को, जिसकी भाषा बहुत गंदी है, उसके लिए किसी गलत शब्द का उपयोग नहीं किया है। मैंने आपके सामने रेफरेंसेस के साथ आपकी किताब पढ़ी है। न मैंने आपको गाली दी है, ना आपके धर्म को गाली दी है, ना किसी भी प्रकार से भाई आपकी आपने बेइज्जती सब की है। पूरे आप इसी धर्म को, तरीके से पूरे बात रख लोगों को सकते हैं। गाली दी यार। ऐसे झूठ मत बोलो यार। बोले आपने बोला इन सब के ये दिमाग में गोबर पड़ा पड़ा है, तो यू आर टारगेटिंग अ कम्युनिटी एज होल। तो भाई जिस मेरे, बात मैंने जो बात ऐसा करो उसके कुछ ऊपर नहीं खड़ो बोला ना। है। आपको बोला गया, मैंने ऐसे किसी शब्द का उपयोग किया आपके सामने अभी? भाई अभी पूरी ऑडियंस सुन रही है भाई, किसने बोला फिर इन सारों के दिमाग में गोबर पड़ा है, इनको कुछ पता नहीं ये वो बोल के? तो आपने आपके एज अ कम्युनिटी एज आपके होल तो बारे हमको में गाली दी ना। आपके बारे में नहीं बोला गया है मेरे प्यारे भाई। वो आदमी अरे गाली भाई तो देते हुए आया था, नहीं, ठीक है, मैं बोलूंगा कि उसको हिंदू गाली सारे दी जा सुअर रही है, है। तो हिंदुओं को गाली मिल रही है सुहैब ना भाई। सुहैब मेरी बात सुनिए। वो हिंदुओं को गाली देते हुए आया था मेरे भाई, इसलिए सिर्फ उसको गाली दी गई है। अगर आप ये उसका आपने ऑफेंस लेके सारी यहाँ पे लड़ने कम्युनिटी आएंगे, को क्या दी भाई, लॉजिकल है, क्या लॉजिक की बात है सारी ये? कम्युनिटी नहीं। अभी शोएब आपने जो बोला शोएब मैं शोएब 100% मान रहा हूँ। शोएब शोएब द डिस्कशन इज ओवर हियर। तुम्हारे साथ उस टॉपिक पे बात नहीं थी। जिसके साथ थी वो गाली दे करके गया। उसको जिस लैंग्वेज में सवाल किया उस लैंग्वेज में जवाब मिल गया। तुमसे डिस्कशन चल रहा था हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। कम टू द टॉपिक। टॉपिक पे बात करो। ठीक है भाई, कर रहा हूँ। वुड यू लाइक टू? टॉपिक पे बात कर ओके रहा हूँ। मैंने ओके आपको बोला निकालो ओके। हदीस, आपने आप हदीस आपने निकाले और आपने ये चले गए। कहा। होल्ड ऑन। मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं पर था। आप नहीं बोल रहे थे तो मैंने आपको बैक स्टेज किया जब आपने बहुत देर तक नहीं बोला। नाउ लिसन टू मी ब्रदर। इब्ने हिशाम के अंदर जो वाकया लिखा गया है, क्या आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? अरे मैं नहीं जस्ट मानता। हिस्ट्री पढ़ो वो बंदे की, कहां से निकाला ओके। उसने वो सब। डॉक्यूमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड, देन ही रीरोट इट कहाँ से ऑन निकाला? रेफरेंस ऑफ सो मेनी पीपल। पूरी हिस्ट्री निकाल के पढ़ना समीर भाई। एक लाइन लेके आ जाता है, बोल देता है इस्लाम के ऊपर। चूतियापा सब में है। पीरियड्स के देखो दौर में भाई, टेम्पल्स में। कौन देखो सी शोएब, हिस्ट्री मानते हैं आप नहीं मानते? हाँ अली भाई एक मिनट। मैं तुमको एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मोहम्मद शोएब। अगर तुमने इसके बाद ये जो चुयापा चुयापा जो तुम बोल रहे हो ना, अगर तुमने इसके बाद एक बार भी ये वर्ड यूज किया ना, तो मैं तुमको अपनी स्ट्रीम से परमानेंट ब्लॉक करके और गाली दे करके लात मारूंगा। क्योंकि मुझे बहुत गंदी लेवल की गालियां आती हैं जिनको मैं देना नहीं चाहता, अब छोड़ चुका हूं। तो लिहाजा तुमको लास्ट वार्निंग है, अगली बार से गाली का इस्तेमाल मत करना बात करते हो, क्योंकि तुम्हें कोई गाली नहीं दे रहा है। अब तुमने जो इसके ऊपर बात करी है इब्ने हिशाम के ऊपर कि ये ऑथेंटिक नहीं है, नहीं, तो भाई मुझे मैंने, मुझे नहीं बात ऑथेंटिक करना है सीरत का। आपसे। ठीक है, तू मुझे ओके। ब्लॉक कर। तू ये जो सारे हाँ, दिन चुतियापा करता रहता है, तेरी गांड। भाग तेरी माँ की चोत, मादर चोत साला। ये डिजर्व करता है तू। सबसे इतना मादर चोद व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। इतना प्रिटेंशियसली मादर चोद व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा समीर जी। ही डिजर्व गाली। मैं हम नहीं देते किसी को गाली देखो, लेकिन ये लोग डिजर्व करते हैं ये। और ये इसको ये बुरा लगा कि किसी ने ये बोल दिया कि सारी कम्युनिटी के दिमाग में गोबर भरा है। नहीं, सारी कम्युनिटी के दिमाग में गोबर नहीं भरा हुआ है। सारी कम्युनिटी के दिमाग में जो है ना, चौदम पट्टी भरी हुई है। बहन चौद, सिर्फ छेद के पीछे भागते हो तुम लोग, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं दिखता। और ये सारी कम्युनिटी का हाल है, क्योंकि हर आदमी जन्नत में जाना चाहता है। और उससे पूछो जन्नत में क्यों जाना है? क्योंकि उसको 72 चुदाई करनी है वहां जाकर के। ये तुम्हारी औकात है सालो। ठीक है समीर जी। वैसे काफी 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 गर्म टॉपिक है, तो शांत हो जाइए शुरुआत में, नहीं तो शुरुआत में गुस्सा हो जाएंगे तो फिर जो है आगे की स्ट्रीम गुस्से में बीतेगी फिर। अरे हिट एंड डिबेट साहब, मसला तो ये है कि यार हम लोग चाहते हैं कि इज्जत से बात हो जाए, लेकिन इन लोग समझने को तैयार ही नहीं है। अभी क्या किया जाए उसको यार। यहाँ तक कि सिद्धार्थ साहब ने कम्युनिटी पोस्ट डाला कि भाई मैं अच्छे से आज के बाद मैं ब्लास्फेमी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ये लोग यही काम करते हैं, जबरदस्ती मुंह में उंगली डाल के निकलवाते। हालांकि ब्लास्फेमी नहीं है। आपने जो दिखाया था ना, वो तो एक छोटा सा हदीस था कि आयशा खुरश के हजरत रसूलुल्लाह के पास एक गेस्ट आया। आयशा ने उसको पीला चादर दिया ओढ़ने के लिए। उस बंदे को नाइट में
नाइट में सीमेंस निकल गया, मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ डिस्चार्ज हो गया, नाइट फॉल हो गया हाँ, उसका। तो नाइट फॉल हो गया, तो उसने क्या किया कि बेचारा शर्म से चादर को धो दिया। उसके हाँ बाद उसने आयशा को रिटर्न किया। हाँ तो आयशा बोली कि भाई तूने चादर क्यों धो दिया, तो वो बेचारा शर्म से बोला कि यार मेरे को नाइटफॉल हो गया था। तो बोला कि यार हाँ तुमको चादर खराब करने की क्या जरूरत थी, तुम उंगली से खुरस देते। मतलब कि आयशा ये कह हाँ रही कि धोने से चादर खराब हो गया। हाँ। और मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से ये जो महिला हैं आयशा जी, वो उनके लिए इतनी मुकद्दस हैं कि अगर हिंदुइज्म में कंपेयर किया जाए तो उनके लिए देवी हैं। उनके घर में जाके ये बंदा जो वो है, बिल्कुल, जी, वो गजब ये कह गजब रही है कथाएं हैं। गेस्ट से कि भाई तू क्यों धोया चादर को, यार चादर खराब कर दिया धो के, तो उसको उंगली नाखून से अगर सीमेंस निकल गया था तो नाखून से खुरस देता। यार मुझे शमीम भाई एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे बार बार बोलने के बाद, और मैंने बाकायदा लिख करके लगाया है कि फॉर मुस्लिम ओनली, उसके बाद भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई क्यों बैक स्टेज में जुड़ते हैं? बैक स्टेज पूरा ऑक्यूपाइड हो जाता है, पूरा भर जाता है। तो नॉन मुस्लिम भाई जो है हमारे, वो प्लीज गैर मुस्लिम ना जुड़े आज की स्ट्रीम में। दिस इज ओनली फॉर मुस्लिम, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और ऐसे बैठे रहेंगे ब्रह्म राक्षस भाई कि डिवाइस भी कनेक्ट नहीं होते उनके। आप एक बार निकालोगे फिर घुस जाएंगे, फिर निकालोगे फिर घुस जाएंगे, और डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। बताओ क्या रहे क्या उनका। समीर जी आप बहुत सही तरीके से हैंडल करते हैं, बहुत प्यार से हैंडल करते हैं। जितने भी मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं जो भी बात करना चाहते हैं, समीर जी स्ट्रीम भी करते हैं सब, मतलब हिंदुओं के लिए सिर्फ। अगर आप यहाँ पे ब्लॉक होते हैं तो उस स्ट्रीम में भी नहीं जुड़ पाएंगे। और यकीन मानिए समीर जी, आप लोगों को बार बार बोलते हैं अपनी स्ट्रीम का समय, अपनी एनर्जी जो ये मुस्लिम से डिबेट करने में खर्च कर सकते हैं, वो आपको समझाने में खर्च करते हैं। इस तरीके से आप बाधित कर रहे हैं, समीर जी के कार्य को बाधित कर रहे हैं, इस स्ट्रीम को बाधित कर रहे हैं। मैं ब्लॉक कर देता हूँ सीधे। ये नहीं करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि जब इनके लिए, हिंदुओं के लिए या नॉन मोमिनों के लिए स्ट्रीम करें तो आप लोग जुड़ सकें, तो कृपया इस चीज का नाजायज फायदा मत उठाएं। जी जी तमीम बहन अभी हमारे साथ जुड़ी हैं। तमीम बहन खुशामदीद, इस्तकबाल, कैसी हैं आप? हेलो, मेरा आवाज ठीक आ रहा है? जी बिल्कुल ठीक आ रहा है। सिस्टर आपका कौन सा माइक यूज करते हैं, मुझे भी बता दें। अच्छा, नहीं आज तो मैं मोबाइल से जुड़ी हूँ, सिस्टम से नहीं जुड़ी हूँ। सबको नमस्ते। और मैं 2 मिनट के लिए जुड़ी हूँ आज, क्योंकि मेरा सिस्टम खराब है, आज मैं जुड़ नहीं पाई। तो नो प्रॉब्लम। जी, थैंक यू सो मच। सबको नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप 2 मिनट के लिए जुड़े, वैसे तो आप रहें अगर आप रह सकती हैं, लेकिन अगर आप लीव करेंगे तो मैं उससे पहले ये जरूर चाहूंगा कि आप आज के टॉपिक के ऊपर अपनी राय जरूर बताएं कि कैसे एक खदीजा जो है वो रसूलुल्लाह की के ऊपर आने वाली रिविलेशन, वो शैतान है या फरिश्ता है, और मोहम्मद नबी है कि नहीं है, इसको डिसाइड कर रही है, जिसकी गवाही हिमसेल्फ दी है। भैया हमको एक छोटा सा बस हमको समय दे दीजिए, हम सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं बहुत नो स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम। पॉइंट पे। अब सो जी जी सॉरी। जी। नो नो एक इट्स हमारे ओके। भाई जो है, जी थैंक यू भैया, एक अल हिंद भाई हैं, अल हिंद नाम है भाई का, वो कह रहे हैं क्यों हिंदुओं से एलर्जी है क्या? अगर तो आप हिंदू हैं तो मैं आपको उत्तर देने लगा हूँ। डब्लू भाई प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। कि अगर तो आप हिंदू हैं तो मेरे भाइयों यहाँ पे समीर उन लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, उन लोगों के साथ डिबेट कर रहे हैं जिनकी रातें और उनके दिन बीतते हैं आपके धर्म को गाली देते हुए। अगर वो समय जो ये स्ट्रीम का समय है वो हिंदुओं की वजह से या नॉन मोमिनों की वजह से वेस्ट होगा, तो वो जो काम करना चाहते हैं, जो उनको उत्तर देने का काम है, जो आपको गालियां देते हैं, आपके धर्म को गालियां देते हैं, वो आप खराब करेंगे। एलर्जी नहीं है, प्लीज कॉमन सेंस लगाइए मेरे भाई। अगर तो आप हिंदू हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए था। अगर आप मुसलमान हैं तो आप कतई मक्कार व्यक्ति हैं। आप इतने मक्कार व्यक्ति हैं कि आपकी हिम्मत नहीं है, इसलिए आप राजनीति कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। जी मैं तो कहता हूँ अगर हिंदू भी है तो भी जो है ना सर, रिप्लाई मत दीजिए, क्योंकि मैं इंटरटेन नहीं करता लोगों को। क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है ना वो बिल्कुल क्लियर है, वो सबको पता है कि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि नॉन मुस्लिम ना ज्वाइन करें, और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि मुस्लिम ज्वाइन करें, या क्यों क्या क्या क्यों कर रहा हूँ, वो सब जानते हैं। अगर उसके बाद भी कोई इस तरह की बेवकूफी वाली बात कर रहा है तो डोंट इंटरटेन सर। मैं तो कभी नहीं करता, मैं तो उल्टा ये बोलता हूँ, भैया अभी के अभी अनसब्सक्राइब करो और निकल। जी भैया, आप लोग कंटिन्यू करिए, मैंने रोक दिया था।
जी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, मैं बस इस टॉपिक पे ये बोलना चाहती थी कि वैसे मोहम्मद को तो नबी बनाया एक खदीजा ने, जिस धर्म इतना मिसोजिनिस्टिक धर्म है जहाँ पे लड़कियों का आधा अक्ल, लड़कियां ना लीडर बन सकती है ना कुछ भी, लेकिन इस इस्लाम को जिसने उठाया या मोहम्मद को जिसने नबी बनाया वो खुद ही एक लड़की है। मोहम्मद पलता था उसके पैसों पर, तो लड़की नहीं उठाया। और हाँ, उसके देखिए कि इस्लाम एक तो फाउंडेशन ही है खदीजा। खदीजा का ना कहता तो मोहम्मद को कभी पता नहीं होता कि वो जिब्राइल है, वो कोई अल्लाह का वही है, उसके ऊपर कोई अल्लाह का वही हो रहा है, ये उसको पता ही नहीं था। तो ये फाउंडेशन भी करा एक इस लड़की ने जो है खदीजा। और ज्यादा से ज्यादा कितना हदीसें है वो है आयशा और एक लड़की से, मतलब दोनों लड़कियों के ऊपर ही टिका है इस्लाम। और इन वही है आधा अकल, ये वो क्रेजी क्या को। बिल्कुल बिल्कुल। अली भाई। जी सर, मुझे 30 सेकंड दिएगा बस। हाँ, मैं बस आपका वेलकम करने के लिए आपको पुकार रहा था। मैं माफी चाहता हूँ, आज आपका वेलकम भी नहीं कर पाया मैं उस डंगर की वजह से। एक दो डंगर आए थे, तो आपका मोस्ट वेलकम है स्ट्रीम के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। वॉटल्स भाई हमारे साथ जुड़े हैं इस बार, तो आपको स्टार्ट से मौका मिल गया। वॉटल्स भाई, मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप गुफ्तगू करेंगे मेरे साथ टॉपिक के ऊपर, इधर उधर नहीं जाएंगे भाई, और ना कोई बदतमीजी करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आप रसूल अल्लाह की सुन्नत को अंजाम नहीं देंगे। मैं कर सकता हूँ ऐसी उम्मीद आपसे? हाँ, मैंने कभी बदतमीजी तो नहीं करी आपसे। जी, हो सकता है कि आपने ना करी हो, मेरे दिमाग में गड्ढा होगा कि मैंने आपको ब्लॉक कर दिया था। वो आप जवाब नहीं दे सके थे तो ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, ऐसा भी कोई मुकाम आया मेरी जिंदगी में, मुझे पता नहीं चला सर। जब मैं किसी के सामने लाजवाब हो गया हूँ तो मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया हो। उनके सपनों में आया था भाई। आज बात कर लें टॉपिक पे। हाँ बिल्कुल, टॉपिक आपके सामने है, विटनेस ऑफ रेवलेशन इज खदीजा। यही टॉपिक है हमारा कि वही की गवाह जो है वो खदीजा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। विटनेस के तो गवाह फिर कैसा है? प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट कैसे? तो जब वो पहाड़ के ऊपर गार में जाके इबादत किया करते थे, जी जी, तो वहां पे एंजिल आया, वहां पे कोई औरत नहीं थी। तो एंजिल ने जब आकर उनको रिवील किया कि पढ़ो, तो प्रॉफिट ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर कहा पढ़ो, और इस तरह 3 दफा कहा, तो उन्होंने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। ये फरिश्ते को नहीं पता था कि उनको पढ़ना नहीं आता? फरिश्ते मासूम होते हैं ना, उनको नहीं पता होता। अच्छा, फरिश्तों को कुछ पता ही नहीं होता। अच्छा, अल्लाह को भी नहीं पता था क्या कि उनको पढ़ना नहीं आता? तो जब ही तो भेजा उनको कि पढ़ाओ तुम जाकर। अच्छा, मतलब पढ़ाने आए थे, वही नाजिल करने नहीं आया था जिब्रील, वो उनको पढ़ाने आया था, ऐसा कह रहे हैं आप? तो रिवील होगा, पहले पढ़ना सीखेंगे तभी तो रिवील होगी। उनको अच्छा, तो मोहम्मद पढ़ना नहीं रसूलुल्लाह को पढ़ना, अच्छा मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ना नहीं आता था, अब साबित करें। क्योंकि वो बकरियां चलाते थे ना, उन्हें पढ़ना आता था ना लिखना आता था। और पहली जो वही नाजिल हुई है उसमें वो कह रहे हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, साफ कह रहे हैं वो। नहीं नहीं, वो वही में नहीं कह रहे हैं, वो हदीस में है, सही बुखारी में, और वहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। वो कह रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूं, वो कह रहे हैं मैं क्या पढ़ूं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे पढ़ना नहीं आता। वो कह रहे हैं मैं क्या पढ़ूं, व्हाट शैल आई रीड। हाँ, तो उसके बाद फिर उसने कहा कि एंजिल ने कहा कि पढ़ो, तो फिर उन्होंने यही जवाब दिया, व्हाट शैल आई रीड, क्या पढ़ूं। तो जैसे उन्होंने बोला कि पढ़ो, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मुझे पढ़ना नहीं आता। इसके बाद जिब्रील ने क्या किया कि जिब्रील ने उनको जो है अपनी बाजुओं में कसा और जोर से दबाया उनको सर, इतना दबाया कि उनकी जान निकल जाती बस। हाँ, उसके बाद फिर कहा पढ़ो, उसने कहा मैं क्या पढ़ूं। फिर दबाया, फिर कहा पढ़ो, उसने कहा मैं क्या पढ़ूं। फिर दबाया और फिर कहा पढ़ो अल्लाह के नाम से। तो मेरे भाई ये बार बार जिब्रील दबा क्यों रहा था उनको? ताकि खौफ निकले उनके अंदर से, जो खौफ आ गया था। कोई गार में आप बैठे हो अकेले
और कोई एकदम से आपके सामने आ जाए तो आप भी डर जाओगे ना। और वो कोई भी डराने डर वाला आपको जाएगा। दबाने लग जाए तो आपका डर भाग जाएगा, है ना? जाहिर सी बात है, जब वो करीब वाह आके वाह गले वाह। लगाएगा, जब गले नहीं लगाएगा तो खौफ गले निकलेगा। भाई भाई हेलो, गले लगाना और बाहों में कस करके किसी को इतना दबा देना कि उसकी जान ही निकलने वाली हो, ये डर निकालने के लिए होता है कि डर पैदा ये डर करने के लिए निकालने होता है के भाई? लिए। कोई छोटा ओके, तो बच्चा जब आप बड़े से गले तो उनका मिलता डर, है। नहीं नहीं, तो उनका डर निकल गया। हाँ, डर निकल गया, फिर उन्होंने पढ़ा। अगर उनका डर निकल गया था तो वो भागते हुए डरते हुए घर आकर के ये क्यों कह रहे हैं खदीजा को कि मुझे ढक दो, मुझे ढक दो, कवर मी कवर मी? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी को ऐसे देखा था, एंजल को लाइव देखा था। तो डर डर तो निकल गया ना, अब तो नॉर्मल होना चाहिए ना, अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? एकदम से थोड़ी निकला, वो तो डर के उन्होंने पढ़ लिया जल्दी जल्दी और भाग कर आए कि उनके साथ यार क्या हो गया। अभी तुम अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो कि जिब्रील ने इसलिए उनको दबाया ताकि उनका डर निकल जाए। मैंने पूछा डर निकल गया, तुमने कहा कि हाँ डर निकल गया। जब निकल गया तो उसके बाद भी आपके रसूल अल्लाह क्यों डर रहे हैं? टेम्परेरी बात तो सुनी नहीं रहे ना तुम। टेम्परेरी डर निकला, तो उनको पता चल गया डर निकलने पर के, तो उसके बाद डर दोबारा आ गया उनके पास। ओके, तो उसको रसूलुल्लाह को नहीं पता था कि ये फरिश्ता है कि ये शैतान है? रसूलुल्लाह को नहीं पता था, क्योंकि 40 साल तक उन्हें नबूवत नहीं मिली थी। 40 के बाद नबूवत मिली। मैं रीजन नहीं पूछ रहा हूँ, रीजन मत बताओ, पहले ये बताओ कि पता था उनको कि नहीं पता था कि वो फरिश्ता या शैतान है? नहीं, शुरू में नहीं पता था कि कौन आ गया एकदम से। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। अब उनको शुरू में नहीं पता था, कब पता चला उनको? जब आकर उन्होंने डिस्कस किया अपनी वाइफ के साथ। ओके, कैसे पता चला? क्या किया उनकी वाइफ ने ऐसा जिससे उनको पता चला कि वो फरिश्ता था? उन्होंने सजेशन दी कि या तो शैतान या फरिश्ता, कोई दो में से एक होगा। और वो फरिश्ता तो ऐसी अच्छी बात कर नहीं सकता, शैतान तो ऐसी अच्छी बात कर नहीं सकता, तो फरिश्ता ही होगा फिर। ये सजेशन थी। अच्छी बात। अच्छा, ये सजेशन थी। कहाँ लिखा हुआ है ये कि ऐसी बात शैतान नहीं कर सकता, फरिश्ता कर सकता? ये सजेशन थी। ये सजेशन कहाँ से पढ़ी है आपने? ये सजेशन किताब में सही बुखारी में लिखी हुई है। ओके, कौन सी हदीस है सही बुखारी की, जरा बताएंगे प्लीज? हदीस का मुझे वो याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखी हुई है ये हदीस। और आप ही अभी सुना रहे थे मुझे यहाँ पे बैठ के कि ये जो है, मैं तो ये सुनिए ना, तो मैं तो ये सुना रहा था कि उनको ये कंफर्म करने के लिए कि भाई वो फरिश्ता है कि शैतान है, खदीजा ने उनको ये कहा है कि आकर के तुम मेरी बाएं जांग पे बैठ जाओ। फिर पूछा, कहा नहीं था, सजेस्ट किया था कि क्या फरिश्ता भी हो सकता है, शैतान भी। She said, उसने कहा, come on my cousin and sit on my left thigh, आओ और आकर के मेरी बाईं जांग पर बैठ जाओ। Then the messenger of Allah sat on her left thigh, फिर उसका रसूलुल्लाह उसकी बाईं जांग पर बैठ गए। उन्होंने पूछा क्या वो तुमको दिखाई दे रहा है? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ। इसके बाद उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम मेरी राइट थाई पर बैठ जाओ। She said, बार बार आ रहा भाई, said का मतलब होता है कहा। She said, उसने कहा, then turn and sit on my right thigh. कालत, ऊपर अरबी का लफ्ज दिख रहा है कालत, कालत का मतलब होता है कहा, सजेशन नहीं लिखा उधर। कालत, कालत का मतलब होता है कहा भाई। अभी वो कह रही है कि दाएं पर बैठ जाओ, बाएं पर बैठ जाओ, ये आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है, आपके हदीस के अंदर लिखा हुआ है भाई। तो आप सजेशन जो घुमा रहे हो, इब्ने हिशाम, सीरत इब्ने हिशाम, सीरत रसूलुल्लाह। मैं किसी इब्ने हिशाम को नहीं जानता और ना मानता। ओके, किसको मानते हो भाई आप? मैं प्रॉफिट को और अल्लाह को, दो लोगों। प्रॉफिट के बारे में कहाँ से पता चला तुमको? डायरेक्ट प्रॉफिट आके बताएंगे तुमको, किताबों से पता चला गया ना भाई। जहालत वाली ओके, कुरान में मुझे बता दें, वो जो तुमने, अरे हेलो भाई, हेलो, वो जो तुमने सजेशन की बात करी है ना, अभी तुमने कहा ना मैं कुरान को मानता, वो जो तुमने सजेशन की बात करी कि उन्होंने सजेशन दिया कि शैतान ऐसी बात नहीं कह सकता, सिर्फ फरिश्ता कह सकता है, ये कुरान की कौन सी आयत में? मुझे कुरान से दिखा दे भाई, क्योंकि तू सिर्फ कुरान की बात मानता है। हाँ, उसमें जो इकरा है ना, जो सूरह इकरा है, इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी, उसके अंदर साफ लिखा है कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें मट्टी
खनखनाती हुई मट्टी से पैदा किया। ओके मैंने यही पूछा तुमसे, मैंने ये पूछा है कि ऐसा कलाम सिर्फ फरिश्ता दे सकता, शैतान नहीं दे सकता, ये तुम्हारी बात थी। ये सजेशन दिया था, ये किधर लिखा है कुरान में भाई? ये किधर लिखा है? ये तो अभी तुमने उसे जो अभी पढ़ के तुम सुना रहे थे, वही उसी को तो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने सजेशन दिया। अरे मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ तुमको कि ये जो तुमने अभी सजेशन बताया है कि सजेशन दिया, ये कुरान की कौन सी आयत में लिखा है कि उसने सजेशन दिया? व्हाट एल्स भाई, सिद्धार्थ भाई हर आपसे चीज पूछ रहे हैं। कुरान में आपने नहीं अभी लिखा कहा होता। था, आपने अभी कहा अरे तो था जब कि डंगर हर उसके चीज पास कुरान गया। में नहीं लिखी होती तो तेरे को कुरान से क्यों चाहिए रेफरेंस? गाली नहीं दो भाई, गाली दे बगैर बात करो। अरे भाई, बात भाई करेंगे, डंगर ठीक है गाली ना? नहीं, भाई डंगर गाली नहीं होती। आपका नहीं, कुरान ये खुद तमीज कहता है से कि बात जो लोग करो, सुनो मेरी तमीज से बात बात सुनो भाई, ठीक है? अच्छा भाई, चलो चलो, बहस नहीं करता, सॉरी सॉरी, चलो नहीं नहीं, नहीं कहता भाई डंगर तुमको, ठीक है? सुनो मेरे भाई, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी जब मैंने आपको तारीख का हवाला दिया, आपने कहा था कुरान से दिखाओ, मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ। अब जब मैं कुरान से मांग रहा हूँ तो आप कह रहे हो कि हर चीज कुरान में नहीं लिखी हो सकती, तो भाई ये दोगलापन क्यों? हर चीज कुरान में नहीं होती। उस वक्त के मुफ्ती वो तो फिर फैसला करते मुझसे हैं कि क्यों मांग बात रहा, सही तो है फिर या नहीं। मुझसे क्यों मांग रहा था भाई कुरान से, जब मैं सीरत से दिखा रहा था? क्या कुरान से मांगा मैंने? ओह माय गॉड, कुरान से क्या ये देखो ना आप, यार तस्वीरें एक, कितनी गंदी गंदी डाल रहे हो इसके अरे अंदर। कितनी क्या खूबसूरत गंदी तस्वीर तस्वीर है है। इसमें? सिट इन बिटवीन माय थाइज, मेरी दोनों जांघों के बीच में बैठ जाओ, और ये भी लिखा नहीं, हुआ है कि कोई भी होल्ड हाकिम को नहीं। ऑन होल्ड ऑन, she said then turn and sit in the between my thighs lap, then the messenger of Allah turned and sat in between her thighs, she asked do you see him, बीच में बैठ गए, और उस वक्त आपके रसूल अल्लाह जो है ना वो वहीं बैठे हुए थे जब उसने कपड़े उतारने शुरू किए। She disclosed her form and put off her veil, उसने अपने कपड़े उतार दिए, while the messenger of Allah peace be upon him was still sitting in middle her thighs। तो तुम्हारे रसूलुल्लाह ऐसी हरकतें कर लें और कोई अगर उसको प्रेजेंट करने के लिए पिक्चर्स लगा दे, हालांकि इस पिक्चर के लिए मैंने एडवांस में सॉरी बोल दिया था, माजरत मांगी थी स्टार्ट में ही, जब मैंने इसको लगाया था मैंने कहा कुछ पिक्चर जो है वो जिसने पीपीटी बनाई है उसने ऐसी पिक्चर कुछ ऐड कर दी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ अगर वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें। लेकिन तुम्हारे रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं भाई? और वो जिब्रील वहां बैठ करके मूवी देखने गया था क्या, पॉर्न देखने गया था क्या जिब्रील वहां पर कि कपड़े उतारेगी तो मैं देखूंगा? ये देखो आप जो गंदी लैंग्वेज है ना, इससे पता चल रहा है कि आपका धर्म क्या है। भाई एक सेकंड बस, समीर भाई ये कौन महिला थी जो मतलब ये रसूलुल्लाह जो को जो है टांग के बीच में पता बैठा चल रही रहा है? है सर ये उनकी बीवी है खदीजा। अच्छा खदीजा जी, उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की सबसे पहली माँ। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब वाहिद जी की माता जी, राइट? वाहिद जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है बस आपके लिए कि अगर ये चीज आपके अनुसार गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो क्या वो महिला जिसने ऐसा किया है या वो फरिश्ता जिसने ऐसा देखा है, क्या वो बेशर्म कहेंगे आप उनको, अगर ये आपके अनुसार गलत है तो? फरिश्ता गार में आया था, घर में नहीं आया था। अगर आया था तो मैं इसीलिए नहीं कह रहा, मैं जिब्रील की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी माता जी की बात नहीं कर रहा हूँ। बनी हाशिम कौन है राइटर? ये जिसने किताब लिखी है बनी हाशिम, मैं कह रहा हूँ कोई गलत भी लिखा नहीं है ना, है, आप कह रहे कोई नहीं जानता इसे। ठीक है, आपके अनुसार गलत है ना? इतना हिशाम है, हाँ इब्ने हिशाम हो या हाशिम हो, कोई नहीं जानता इन्हें। आपके हिसाब से गलत लिखा है ना मेरे भाई? कोई भी लिखा ही कौन, मैं तो इस बंदे को नहीं जानता किसने किताब लिख दी है। अगर यार किसी ने ऐसा लिखा है तो गलत लिखा है ना जी। भाई ये जितने सुनो मेरी अरब में भी वाहिद मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरी आवाज आ रही कि नहीं, पहले बताइए जरा। एक चीज बता देता हूँ, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। इसको क्यों नहीं आ रही है? आपको वाहिद आवाज ये सुन नहीं रहा सर उसने ईयरफोन कानों से निकाल के नीचे डाल दी, सिर्फ माइक यूज कर रहा है वो। भाई वहां से निकाल के ईयरफोन तुरंत अपने कान में डालो एक बार, सबसे पहला काम ये करो। मैं सुनना मेरी एक बात सुन लेना बस। हाँ नहीं सुनना आराम से, मैं वही कह रहा हूँ आपके हिसाब से जिसने भी ये चीज लिखी है गलत लिखी है, राइट? क्लियर, डन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समीर भाई इसको सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे अभी, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर ये चीज गलत लिखी गई है मेरे प्यारे भाई, तो जिस महिला ने अगर ये किया है और जिस फरिश्ते ने, मैं जिब्रील की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी माता जी की बात नहीं कर रहा, आपकी माता खदीजा जी की बात नहीं कर रहा मैं,
मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी महिला ने किसी फरिश्ते के सामने अपने शौहर को अपनी टांगों के बीच में, अपनी जांघों के बीच में बैठाया है और वो फरिश्ता जो देख रहा था, वो आपके हिसाब से गलत है? ये बेशर्मी की बात है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो बेशर्मी कहाँ से नहीं हुआ, अगर हुआ है, इसलिए मैं जिब्राइल की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपकी माता खदीजा जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर किसी ने किया है, अगर किसी ने किया है तो ये आपके हिसाब से बेशर्मी है? अगर शोहर को टांगों के बीच में ले लिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही बात। फरिश्तों के सामने फरिश्ते मासूम होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। इस अमल पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। मियां बीवी आपस में जो मर्जी करें कमरे के अंदर, एक दूसरे को टांगों पे बिठाएं नहीं बिठाएं, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। मियां बीवी के आपस की बात है। ये अंदर की बातें लिखने की क्या जरूरत है? इसका मकसद क्या बनता है? वहाँ पे कौन राइटर कौन मौजूद था जो ये सारी बातें लिख रहा था? अरे तो भाई जो तुम्हारी आज की हदीस वही वाला राइटर मौजूद था जो ये लिख रहा था कि वो खदीजा जो है वो जब मशवरा दे रही थी ना कि शैतान आएगा, फरिश्ता आएगा, तो वही वाला राइटर था सर। यहाँ पे भी कोई भी किसी भी तरह से कहीं से भी राइटर बन जाता है। आपका राइटर कौन था जो आपको ये बता रहा था कि खदीजा ने पूछा या तो